एक समय की बात है जब दुनिया में परियों का राज्य था। सभी लोग खुश थे और समृद्धि का आनंद ले रहे थे। इस राज्य में एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान परी रहती थी जिसका नाम मोहिनी था। वह अपनी खूबसूरती और बुद्धिमानता के कारण सबसे प्रिय थी। एक दिन परी मोहिनी ने देखा कि राज्य में बहुत ही असमंजस और समस्याएं हो रही है। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अफसोस बात है कि इससे यह राज्य बिगड़ता जा रहा है। मोहिनी को दुख हुआ और उसने अपने प्रभु इंद्र से अनुरोध किया कि उन्हें इस समस्या का समाधान देने की कृपा करे। इंद्र ने परी मोहिनी को बहुत सोच विचार करने के बाद बताया कि इस समस्या का समाधान सिर्फ एक विद्वान व्यक्ति ही कर सकता है जो अनुभवी और बुद्धिमान हो। मोहिनी ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए कहा कि वह उस व्यक्ति का पता लगाकर उससे मदद मांगेगी। फिर परी मोहिनी ने पृथ्वी पर अपनी यात्रा शुरू की, जहां उसने युवा लड़के को देखा और बहुत ही बुद्धिमानी था। मोहिनी ने उससे बात की और उसे राज्य की समस्याओं के बारे में बताया। लड़के ने सुना और उसे समाधान की बताया। मोहिनी ने उसे राज्य में ले जाने का अनुरोध किया और लड़के ने इसे मान लिया। इस लड़के के समाधान ने राज्य को नए आयाम दिए। सभी लोग उसे धन्यवाद देने लगे और मोहिनी ने अपनी खुशी का व्यक्त किया। उसने उस लड़के का साथ नहीं छोड़ा और उसे बहुत से अनुभव और ज्ञान दिए। वह लड़का बड़ा हो गया और उसने भी अपनी खुद की परिमाण से राज्य की समस्याओं का समाधान किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। हमें हमेशा अपने अंदर के दोषों और कामयाबियों को सुधारना चाहिए और कमियों को सुधारना चाहिए ताकि हम समृद्ध और सफल जीवन जी सके। छोटा जादूगर। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां के बच्चे हमेशा हरियाली भरे वातावरण में खेलने के लिए उत्साहित रहते थे। इस गांव में एक लड़का शानू रहता था। शानू बड़ा ही उत्साही और तेज दिमाग का बच्चा था। उसका यही सपना था कि वह जादू सीखकर अपने सुंदर गांव को खुशहाली से भर दे। एक दिन शानू गांव के पुराने जादूगर से मिलने गया, जो कि एक बहुत बड़ा जादूगर था। जादूगर ने शानू की उत्सुकता को देखकर उससे पूछा, बेटा तुम जादू सीखना चाहते हो? शानू ने खुशी से जवाब दिया, हाँ मुझे जादू सीखना है ताकि मैं अपने गांव को अपने जादू से और भी ज्यादा सुंदर बना सकूं। जादूगर ने कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि जादू का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों लिए होना चाहिए। शानू ने सिर हिलाकर कहा, जी बिल्कुल। जादूगर ने शानू को कुछ आसान जादू सिखाया। शानू ने वहां से जाकर अपनी मेहनत और लगन से जादू सीखना शुरू किया। कुछ समय बाद शानू ने जादू सीख लिया और अपने गांव में वापस आ गया। वह जादू का इस्तेमाल करके अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए करने लगा। उसने बाग बगीचे सजाए, परिंदों के लिए आहार बांटा और गांव की सफाई की। शानू के जादू ने गांव को नई उम्मीद और जीवन की राह दिखाई। लोग उसकी सराहना करते और उसे गांव का नया जादूगर मानने लगे। एक दिन गांव में एक अचानक आपदा का समाचार आया। गांव के पानी का स्रोत सूख गया था और लोगों को प्यास का सामना करना पड़ रहा था। शानू को इस समाचार को सुनकर बहुत दुख हुआ। वह जानता था कि बिना पानी के जीवन कितना मुश्किल हो सकता है। उसने तुरंत अपने जादू के जरिए
कुछ करने का निर्णय किया। सानू ने अपनी जादू की शक्ति का इस्तेमाल करके गांव में पानी का स्रोत दोबारा शुरू किया। उसने सबके साथ मिलकर अपने जादू के जलधाराओं को स्वच्छ करने में मदद की, नए पानी के स्रोत खोजने सहायता की और लोगों को पानी का सही उपयोग करने की सिखाई। सानू की यह उपलब्धि गांव के लोगों के दिल और गर्व से भर दिया। उन्होंने कहा, सानू, तुमने हमारे गांव को नया जीवन दिया है। तुम्हारी यह अद्भुत पल हमें गर्व महसूस कराती है। सानू ने हंसते हुए कहा, गांव के हर इंसान ने मुझे प्रेरित किया है। हम सब मिलजुल कर कुछ भी कर सकते हैं। गांव के लोगों ने सानू गांव का नया जादूगर घोषित किया और उसका सम्मान किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने क्षमताओं का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और अपने समाज में सहायता करना चाहिए। सानू ने यह साबित किया कि किसी भी उम्र में किसी भी काम को करने की क्षमता होती है। अपने उत्साह, मेहनत और सहयोग से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।